Hi everyone. In yesterday's class, we discussed about elasticity, price elasticity, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. And today we'll be discussing law of supply, determinants of law and supply, like price of related goods, government interventions, and in finally price elasticity of supply. Okay. So first we will understand what is actually law of supply. Right. So what did we learn in law of demand? In law of demand, we learned that quantity demanded is inversely proportional to price. That is, as price increases, quantity demand decreases. This is point of view of consumer, right? But what is the point of view of supplier, right? As price increases, he will try to supply more because it lends him more profit. Okay. So quantity is supplied is directly proportional to price. जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, प्रोड्यूसर will to supply more good, right? Because it renders him more profit. Okay. So first we learn what is supply. See, willingness and ability of producers to produce a quantity of good or services at given price in a given period of time. ठीक है. प्रोड्यूसर्स का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट. उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए. ठीक है. जब प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहते हैं. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाई. एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. जैसे हमने पढ़ाया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे ही वी विल स्टडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. ठीक है. पहला है प्राइस, cost of factors of production, price of related goods, state of technology, expectation of producers market, size, government interventions. ठीक है. प्राइस में क्या होगा? मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होगा. आपको शायद याद है. ठीक है. मैंने बोला था कि अगर इफ देर इज अ मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व, इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व. अगर ये है तो, अगर इफ कर्व ही शिफ्ट हो गए तो उसको बोलता है शिफ्ट ऑफ कर्व. ठीक है. पहले हम देखते हैं प्राइस. जो डेफिनेशन या लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड करते हैं बस वही है. एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस. देखिए पहले P1 प्राइस में था, तब Q1 सप्लाई कर रहा था. जब प्राइस बढ़ गया P2 हो गया, तब सप्लाई भी बढ़ गया Q2. ठीक है. पहले 10 रुपये था, तब 10 यूनिट बेच रहा था, अब 20 रुपये हो गया, ही ट्राई टू सप्लाई 20 यूनिट्स. ठीक है. ये हो गया प्राइस. ये है मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व, मतलब कर्व पे ही मूवमेंट होता है. नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मान लीजिए पहले ना 4 शर्ट बनाने के लिए लगता था 1000 रुपये. ठीक है. सडनली लैंड का रेंट और लेबर बढ़ गया, अब 1000 रुपीज़ में सिर्फ 3 शर्ट बना रहा है. सो 1000 रुपीज़ में क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस. सो देयरफॉर एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस, एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस. ठीक है. पहले सेम प्राइस लेवल पे पहले Q1 बेच रहा था क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम था. जब प्रोडक्शन कम हुआ तब क्या हुआ? क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया. ठीक है. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सॉरी, एक्चुअली ये है Q1, ये है Q2. ठीक है. पहले Q2 बेच रहा था, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तब कर्व इनवर्स शिफ्ट हो गया, सप्लाई कम हो गया. सो Q1 to Q2. ठीक है. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और एक होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है. मान लीजिए एक फैक्ट्री में फुटबॉल बनाता है और बास्केटबॉल बनता है. ठीक है. और फुटबॉल और बास्केटबॉल बनाने में सेम लेदर लगता है, सेम जो भी रॉ मटेरियल्स है, सेम मशीनरी सेम लगता है. ठीक है. मान लीजिए अगर अभी 2026 में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया, हर जगह फुटबॉल का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ गया, तब फुटबॉल का प्राइस बढ़ गया, तब क्या होता है? फुटबॉल का प्राइस बढ़ेगा, तब क्या होगा? बास्केटबॉल का प्राइस घटेगा, क्योंकि सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. ठीक है. मान लीजिए पहला फैक्ट्री था, एक फैक्ट्री में 10 बास्केटबॉल 10 फुटबॉल बनाता था, सॉरी 100. ठीक है. इसका प्राइस था 100 रुपये, इसका प्राइस था 100 रुपये. अब फुटबॉल हो गया 200 रुपये. तब क्या बने? तब क्या होगा? पीपल विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर फुटबॉल बिकॉज इट रेंडर्स देम मोर प्रॉफिट. ठीक है. बट बास्केटबॉल का प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा. ठीक है. सो दिस इज़ फॉर सप्लाई ऑफ बास्केटबॉल. एज द डिमांड फॉर अनदर गुड इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस. ठीक है. देखिए ये प्राइस लेवल था, पहले बास्केटबॉल इतना बना रहा था, मान लीजिए 100. अब फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ गया, सो बास्केटबॉल का प्रोडक्शन कम हो गया, 20 बनाते होगा शायद. ठीक है.
और एक है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, जब समर सीज़न आ जाता है मई जून जुलाई में, तब क्या होगा, डिमांड पड़ेगा और यू विल सप्लाई, ट्राई टू सप्लाई मोर बिकॉज यू एक्सपेक्ट दैट इट विल रेंडर मोर प्रॉफिट, देयरफॉर वी विल सी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व Q1 to Q2। ठीक है, इफ यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट प्रॉफिट्स, you will supply more. If you feel profit reduces, you will supply less। ठीक है, नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन कर सकता है? एक तो टैक्सेस लगा सकता है, नहीं तो सब्सिडी दे सकता है। मान लीजिए अब हर जगह ग्रीन इकोनॉमी, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट का बात हो रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने फ्लैट 10% टैक्स लगा दिया पेट्रोल कार्स पे और डीजल कार्स पे, तब क्या हो गया, जब पहले 1000 रुपये पे बिक रहा था, अब 1100 रुपीज़ में बिकना शुरू होता है। ठीक है, तब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि टैक्स बढ़ गया, प्रोड्यूसर्स मस्ट पे टैक्स। ठीक है, सो देयरफॉर दे विल रिड्यूस सप्लाई। पहले इतना कार बना रहा था, मान लीजिए इतना, अब क्या होगा, कार कम बनाते होगे। ठीक है, पहले 1000 रुपये में था एक कार, अब 10% टैक्स हो गया, 1100 पे बिक रहा है। ये जो भी 100 का गैप है यही है टैक्स। ठीक है, देखिए यहाँ है 1000 रुपीज़, यहाँ है 1100 रुपीज़। ठीक है, ये गैप जो भी 100 रुपीज़ है ये होता है टैक्स, दिस इज़ प्राइस गैप, दैट इज़ टैक्स। ठीक है, यहाँ सप्लाई कम होता है, एज गवर्नमेंट ट्राइज टू लेविश टैक्स द सप्लाई विल रिड्यूस। ठीक है, और एक आता है सब्सिडीज़। मान लीजिए एक ईवी कार का फैक्ट्री, गवर्नमेंट ने बोलता है कि जो भी ईवी कार्स बनेगा उसको फ्लैट 10% का सब्सिडी देगा, तब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर, तब क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है। पहले 900 में 1000 रुपये में बिक रहा था, तब अब 100 रुपीज़ सब्सिडीज़ गिवन बाय गवर्नमेंट, सो 900 रुपीज़ में बिक रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ आउटवर्ड शिप। ये जो भी 100 रुपीज़ का गैप है ये है सब्सिडी गैप। ठीक है, सो हमने सारा डिटर्मिनेंट्स पढ़ा लिया। सो विल जस्ट समराइज वंस। देखिए, अगर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ा देता है, बट डिमांड में क्या होता है, डिमांड में रिवर्स होता है, एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल रिड्यूस। ठीक है, एज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस सप्लाई विल रिड्यूस। इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफ इंक्रीजेस सप्लाई विल रिड्यूस। बास्केटबॉल और फुटबॉल का, अगर फुटबॉल का प्राइस ज़्यादा होता है, बास्केटबॉल का प्रोडक्शन कम होता है। Expectations, if you have profits you will supply more. Government intervention, if government levies tax, production supply reduces. If government subsidizes, supply will increase. And technology, if technology increases supply will increase, क्योंकि efficiency ज़्यादा बड़ा होता है और साइज ऑफ मार्केट ज़्यादा होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस चीज़ में ये याद रखिए, ओनली प्राइस चेंज विल हैव मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व, बाकी सब भी शिफ्ट ऑफ द कर्व रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब हाउ मच डस प्राइस सप्लाई रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। मान लीजिए पहले 10 रुपये था, अब हो गया 15 रुपये, पहले 10 यूनिट हो रहा था, अब कितना सप्लाई चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू दी चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आता है एक परफेक्टली इन एलास्टिक। मान लीजिए एक स्टेडियम है, मान लीजिए बेंगलोर का चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। ठीक है, उसमें 10,000 सीट है, पहले एक सीट था 2000 रुपये, अब हो गया 5000 रुपये। फिर भी स्टेडियम कांट इंक्रीज सीट्स ओवरनाइट, राइट, सेम सीट्स तो रहेगा। तो एट एनी गिवन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई विल रिमेन सेम, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डजंट चेंज। ठीक है, सो क्वांटिटी सप्लाई विल बी जीरो, देयरफॉर प्राइस elasticity ऑफ सप्लाई फॉर परफेक्टली इनएलास्टिक गुड्स आर जीरो, परफेक्टली इनएलास्टिक। ठीक है, और एक मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक, मान लीजिए ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज जो भी है, मान लीजिए वो फिक्स करता है एक बैरल का प्राइस $100 है। ठीक है, जब इंडिया प्रोवाइड्स 100 रुपीज़, इंडिया कैन गेट एज मच एज इट वांट। इफ गवर्नमेंट और इंडिया ट्राइज दैट वी नीड फॉर 99 रुपीज़, नो वन विल सप्लाई। ठीक है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब अगर छोटा भी प्राइस चेंज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर परफेक्टली इलास्टिक गुड्स आर इन्फिनिटी। और एक आता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक इज नथिंग बट
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई। मान लीजिए पहले 10 था, अब हो गया 15 रुपये। पहले 10 यूनिट सप्लाई हो रहा था, अब हो जाता है 15 यूनिट, बस हो गया। यूनिट इलास्टिक होता है। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस ज़्यादा से क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होता है। मतलब देखिए पहला था 100 यूनिट्स, 100 रुपीज़, अब हो गया 150 रुपीज़। पहले बिक रहा था 10 यूनिट, अब बिकेगा 25 यूनिट्स। देखिए द रेशियो ऑफ और द रिलेटिविटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इज़ मोर। देखिए ये सप्लाई है, सप्लाई 10 से 25 मतलब 2.5 टाइम्स बढ़ा है, बट प्राइस 1.5 टाइम्स बढ़ा है। सो दिस इज़ रिलेटिवली इलास्टिक है। और एक आते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। देखिए मान लीजिए पहले होता था 100 रुपीज़, अब हो गया 150 रुपीज़। सो प्राइस चेंज हो गया 1.5 टाइम्स। पहले 10 यूनिट हो रहा था सप्लाई, अब सिर्फ 11 यूनिट, सो ये हो गया 1.1 टाइम्स। ठीक है। सो दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई चेंज इज लेस दैन प्राइस चेंज। ठीक है। और एक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, फिर भी अगर फैक्ट्री पे अनयूज कैपेसिटी है, मान लीजिए पहले कैपेसिटी था 100 बॉल्स पर डे, अब है 150 बॉल्स पर डे, तब क्या होगा? कैपेसिटी है, सो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, सो इलास्टिक है, रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। एबिलिटीज़ टू स्टोर, मान लीजिए बॉल ले लीजिए, इफ़ प्राइस इंक्रीजेस एबिलिटीज़ टू स्टोर बॉल विल इंक्रीजेस, देयरफॉर इट विल बी इलास्टिक। और मान लीजिए वही टमाटो यू कांट स्टोर फॉर टू मच लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। सो इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। ऐसा एबिलिटी टू स्टोर इफ ज़्यादा है तो इलास्टिक होता है। देन टाइम पीरियड कंसिडर, अगर ज़्यादा टाइम है तो factories can try to improve their factors of production or efficiency, therefore if it is more then it is more elastic. ठीक है। Now we will solve some PYQs which has been asked in various UPSC exams. ठीक है। So first question है, other things remaining constant, the market supply for a good increases if, अच्छा ठीक है, its price increases. Okay, if its price increases then of course quantity supply will increase, ये तो ठीक है। प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, देखिए अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम होता है, देखिए पहले 100 रुपये से 2 यूनिट बना रहा था, अब 100 रुपये में से 3 यूनिट होगा, क्योंकि तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा। प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस, अच्छा प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीज होने में और सप्लाई ज़्यादा होने पे कुछ लिंक नहीं है, सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। ठीक है। ओके, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ओके, इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन इकोनॉमी। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। देखिए ये तो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सो ये होता है। ठीक है। इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सो प्राइस इज फिक्स्ड बाय इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्स। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, सो ऑप्शन विल बी ये। व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट। ठीक है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, द सप्लाई कर्व इज, अच्छा ठीक है, ये तो स्टेडियम वाला एग्जाम्पल हो गया। आई होप यू रिमेंबर राइट, एक स्टेडियम रहेगा, 10,000 सीट्स है, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप जितना भी ज़्यादा प्राइस कर लो ये तो सेम ही रहेगा, सो दिस इज़ वर्टिकल। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। ओके।